जय श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा प्रारंभ। पहला अध्याय। एक समय नेमिष नारायण कीर्तन से शोकन आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूजी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसके थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए मनवांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूजी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने प्राणों की बात पूछी। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद मुनि ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी नारद जी दूसरों की हित की इच्छा की अनेक योनियों में घूमते मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से दुखी पीड़ित देखकर सोचा कि ये किसी के यत्न करने से निश्चय ही प्राणियों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों को इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति और भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद मुनि ने इस प्रकार की स्थिति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अनेक अनेक कर्मों के द्वारा अनेक अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि इन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही व्रत में कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके काम के करने से मनुष्य मौत से छूट जाता हूँ वो मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर आपसे करता हूँ। सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्वत होकर शुभ होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने ये व्रत करना किया और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धनधान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्रयाण होकर पूजा करे। भक्ति भाव नैवेद्य के केले के फल, घी, दूध, दही, गेहूँ का चूर्ण सवाया ले। गेहूँ के भाव में साटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेवे और भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करे, सत्यान भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत के करने वाले मनुष्य इच्छा निश्चय पूरी होती। विशेषकर कली कालीन भूमि पर मोक्ष का यही सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका इतिहास करता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस का उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मणों के व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बताया मैं उसको करूँगा, ये निश्चय करके रात में नींद भी नहीं आई। सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला। बंधु व बांधव के सहित सत्यनारायण का व्रत करने को तैयार हुआ। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों को छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ।
उस समय वो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वो सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वो सब मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद मुनि से नारायण का कहा हुआ ये व्रत तुमने कहा, हे विप्रो अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, मनुष्य जिस संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने व्रत को किया है वह सब हम सुनना चाहते हैं। हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, मुनियों जिसने व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ईश्वरी के अनुसार बंधुओं मानों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लड़का उनको व्रत को देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे को। ब्राह्मण बोला, सब मनोकाम को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान को इस कृपा के करने से धन दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण की स्वरूप के बारे में लड़का बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत के फल प्रसाद खाने के बाद घर को गया। लड़का के मन में ये संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे श्री सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। ऐसा मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों को सिर पर रखकर जिस नगर में गया वह धनवान लोग रहते थे। ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ उसी लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लड़खड़ा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूँ का चून इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव में बूढ़ा लड़खड़ा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख भोकर वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तीसरा अध्याय। सूजी बोले, ये श्रेष्ठ मुनियों अब मैं आगे की कथा करता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। बर्चिला नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ पर साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त आप क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहो, क्योंकि आपकी कथा के अनुसार व्रत को करूँगा और मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय हुई होगी। राजा के सब विधान सुनकर व्यापार से निर्वत होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री के संतान देने वाली इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म से परत होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्लपक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा, जो आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहाँ बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर्णी पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधुओं सहित प्रसन्न की तरह अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह उस समय व्रत को भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। तब कार्य में कुशल साधु जामाता बनिया जामाता सहित समुद्र स्थिति पर रतनपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्र केतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हुई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था।
किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के दल को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ जो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों को उस साधु वेश्या के पास जाकर राजा दल को रखा देखा और दोनों को बांध कर ले गए, तो प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से कठोर कारावास में डाल दिया गया और जो धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के शब्द और उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा चोर चुरा कर ले गई। शारीरिक मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से दुखित अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, ए पुत्री तू रात भर कहाँ रही? माता ने कलावती से कहा, मैं ए पुत्री रात भर कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? माता ने कलावती से कहा कि मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा है। कन्या के वचन को लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं के भगवान के सही पूजन किया और पति और दामाद शीघ्र आ जावे ये प्रार्थना की। सबका अपराध क्षमा कर सत्यनारायण भगवान की कृपा से वे संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दो वेश्या को प्राप्त छोड़ दो, सब जो धन तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राजे पुत्र आदि से नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा ने चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। बुरो दोनों वर्णिक पुत्र को कैसे मुक्त कराया। दोनों को आते ही भावी वैसे ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा जितना दंड दिया उससे दुगना देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वेश्या अपने घर को चल लिए। चौथा अध्याय। सूजी बोले, हे वेश्या ने मंगलाचार यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। उसने थोड़ी दूर निकलने दंड वेदारी सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वर्णिक हंसता हुआ बोला, हे साधु, मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में। वैसे ने कठोर वचन सुनकर भगवान से कहा, तेरा तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी के ऐसा वचन कहकर दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैसे ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देखकर अचंभा किया और नाव को बेल पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। मूर्छा खुलने पर शोक करने लगे, शोक प्रकट करने लगे। तभी उनका दामाद बोला, आप शोक ना करें, ये डंडी का शाप है, आपको उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर डंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब डंडी भगवान बोले, हे वर्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे आप मेरी ब्रह्मा आदि भी मेरे रूप को नहीं जानते, मैं अज्ञानी कैसे जान सकूँ? आप प्रसन्न हुए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो, मेरी नौका में पहले जैसा धन भर दो। भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, इच्छानुसार बन दिया, अंदर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। भगवान सत्यनारायण पूजन सहित सामक कुशल नगर को चला। वहाँ उसने नगर के निकट पहुँचा, दूत घर भेजा। दूत साधु के घर जाकर स्त्री को नमस्कार करके कहने लगे, साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पुत्री से कहा, अपने पुत्री के पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पुण्य शीघ्र करके आ जाना। माता के ऐसे वचन कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद के वजह कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसने पति के को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर जमीन पर गिर गई और उसने नाव को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखकर दुखित होकर, प्रभु मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुए उसे क्षमा करो। ऐसे दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाश सुनी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसा आकाशवाणी सुनकर कलावती अपने घर गई, प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तब पश्चात साधु बंधु बांधवों से सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस शोक को भोगकर अंत में स्वर्लोक हो गया। 5वां अध्याय। सूजी बोले,
हे ऋषियों में और की कथा करता हूँ। प्रजापालक लिंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे गया। उसे ग्वालों के साथ भक्ति भाव के बाद सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। देखकर राजा को देखकर बीमार वहाँ नहीं गया, नमस्कार नहीं किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। उसी समय सब कुछ नष्ट पाया, जान गया कि सब भगवान की किया। ये विश्वास कर ग्वालों के विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल में सुख भोग कर अंत में सलोक फलम दुख को करेगा। कृपा से दंडाने की प्राप्ति निर्धन धनी होता है। बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। जिसने पहले सृष्टि किया अब उसकी जन्म की कथा करता हूँ। सत्तानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महारातु ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान भक्ति युक्त क्रम को मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा समाप्त। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।